बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप हज़रात का शुक्रिया, आपके हवाले से हमारी बात कौम तक पहुंचती रहती है। आज हमारे अहबाब के हल्के में एक अच्छी ख़बर है कि हम PK 38 के कागज़ात नामज़दगी मंजूर हो गए। आज उनकी जांच पड़ताल थी और वो एक्सेप्ट हो गए हैं। 30 तारीख़ को हमारे NA के कागज़ात हैं। इंशाअल्लाह वहाँ भी उम्मीद है कि वो तो ठीक ही रहेंगे और एक्सेप्ट हो जाएंगे। जानबूझकर जमीयत उलमा इस्लाम ने मुझे मियां नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का हुक्म दिया है और मैं इसको अपने लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ समझता हूँ। इतना बड़ा एज़ाज़ कि मैं अल्फाज में बता नहीं सकता। और चूँकि हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट ही नहीं है, हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई थी मुस्लिम लीग नून के साथ, वो तमाम की तमाम मीटिंगें वो नाकाम हो गई हैं। पंजाब में हमने कहा था कि आप वहाँ हमारे अहबाब को साथियों को एडजस्ट करो, तो जो हम आपको PK में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग नून यहाँ हज़ारा डिवीज़न में तो है, लेकिन PK के बाकी 4 बड़े बड़े जोन हैं हज़ारा की तरह। मालाकंड का जोन है, वस्ती अज़ला हैं, जनूबी अज़ला हैं, ये कबाइल के जो ज़म अज़ला हैं, वहाँ मुस्लिम लीग नून कमज़ोर है। तो जो हैसियत हमारी है पंजाब में, वही हैसियत उनकी PK में है। तो इंतखाबी एडजस्टमेंट का माना तो ये है कि वो हमारे हज़रात को वहाँ कबूल करें। तो ऐसा नहीं हो सका। जब नहीं हो सका तो फिर हम मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। ये ठीक है कि हम एहतराम भी करेंगे, मियां नवाज़ शरीफ साहब का भी एहतराम करेंगे, हम मरियम बीबी का भी एहतराम करेंगे और हम कैप्टन साहब का भी एहतराम करेंगे। लेकिन एहतराम का कोई ये माना न समझे कि एहतराम के साथ इख्तिलाफ़ नहीं हो सकता या इलेक्शन नहीं हो सकता। हम इलेक्शन में आ रहे हैं इंशाअल्लाह और पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और ये इलेक्शन इसलिए भी बहुत ज़्यादा अजीब होगा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे फ़ख्र है इस पर। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास अपना मकान नहीं है, मैं दोस्तों के मकान में और गाड़ियों में घूमता रहता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो लोगों का भी एक टेस्ट होगा कि वो गरीब तरीन को पसंद करते हैं या अमीर तरीन को पसंद करते हैं। और दूसरी बात जो है, वो बहुत सारी बातें हैं, वो इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आएंगी। मैंने बहुत सारा मवाद जमा किया है और तमाम मवाद को मैं पहले कैंपेन के अंदर नहीं बताऊंगा। इंशाअल्लाह बाकायदा कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं और यहाँ लोगों को बताएंगे। हम अपने झंडे और एजेंडे के साथ आएंगे, मियाँ साहब अपने झंडे और एजेंडे के साथ आएंगे। ये ठीक है कि तमाम जमातों के मुकाबले में हमारी इनकी क़ुर्बत ज़्यादा है और हमारा इन पर एहसान भी है कि जब वो बाहर थे और कोई भी आदमी इमरान खान या उस हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकता था, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, खड़े रहे और धरने दिए और उन्होंने मिलियन मार्च किए। यानी हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा किया। अगर हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा ना होता तो आज तो मियाँ साहब लोग नज़र ही नहीं आते। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका अगर वजूद है तो उसके अंदर हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। हो सकता है मियाँ साहब इन बातों को देखकर वो हमारे लिए सीट खाली कर दें, ये भी तो हो सकता है ना। यानी एडजस्टमेंट का माना तो ये नहीं कि आप बैठेंगे, ख़ुद भी तो आदमी बैठ सकता है। बहरहाल मेरी राय ये है कि वो अपने झंडे और एजेंडे के साथ आएँ और अपने मंशूर की बात करें, और हम अपने झंडे और एजेंडे के साथ आएंगे, हम अपने मंशूर की बात करेंगे, लोगों पे छोड़ देंगे। इतनी गारंटी मैं देता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे मुँह से कोई बेअदबी का लफ्ज़, कोई गुस्ताखी का लफ्ज़, या जिस तरह लोगों की आदत है कि सियासत के अंदर वो अगले आदमी की इज़्ज़त नफ्स को मजरू कर दें, इंशाअल्लाह नहीं होगा। और बहुत बड़ी ख़बर होगी कि मौलाना फजल रहमान साहब की अहमियत और मकबूलियत का अंदाज़ हो जाएगा कि जब ये ख़बर आई कि मौलाना फजल रहमान के कारकुन ने मियां नवाज़ शरीफ साहब को हरा दिया है। ये इतनी बड़ी ख़बर होगी कि ये कई दिन तक ब्रेकिंग न्यूज़ जारी रहेगी और ये तारीख़ का एक अमल होगा। बहरहाल हम तैयार हैं इंशाअल्लाह, वो आएँ, ज़रूर आएँ, मोस्ट वेलकम, लेकिन मुकाबले के लिए आ जाएँ, हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब एक ये बता दें कि आज आज़म खान स्वाति साहब की जानिब से मियां नवाज़ शरीफ के कागज़ात पर एतराज़ात दायर किए गए थे, जिनको मुस्तरद कर दिया गया है और मियां साहब के कागज़ात मंजूर हो चुके हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात, जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कल सरदार यूसुफ साहब से जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने एक TV इंटरव्यू में ये कहा है कि हम हज़ारा डिवीज़न में, चूँकि मुस्लिम लीग नून मजबूत है, तो जमीयत उलमा इस्लाम को हज़ारा डिवीज़न से कुर्बानी देनी पड़ेगी, बाकी सारे सूबे में हम जमीयत के लिए कुर्बानी देने के तैयार हैं और उस पर बैकडोर राब्ते भी जारी हैं। सरदार साहब 1000 कुर्बानी दे दें और अपने मुकाबिल हरीफ से 1000 कुर्बानी ले लें, हमारा और मियाँ साहब का मुकाबला जारी रहेगा। जो मियाँ साहब के कागजात मंजूर हुए हैं उस पर क्या? ये तो अच्छा हुआ ना, अगर उनके कागजात मुस्तरद हो तो मज़ा ना आता ना।
अगर मियाँ साहब का आज़ाद मंजूर है तो इसका माना ये है कि मुकाबला यकीनी हो गया, तो मैं इस यकीनी मुकाबले के लिए खड़ा हूँ ना मैदान। और ये एक बात और ही बताऊँ, अखलाकी तौर पर ऐसा नहीं कि मियाँ साहब को देख कर मैं आया हूँ। मैं 2018 के दरिया उम्मीदवार था और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के मुकाबले के अंदर मैं खड़ा था और 50,000 के लगभग हमने वोट लिए हैं, कोई ऐसी बात नहीं, सामने बात है। अब हल्के में मैं हूँ, वो आए ना बाहर से, तो लिहाजा ये गिले भी कोई नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ये जमहूरियत का हुस्न है कि यहाँ इस तरह के मुकाबले किए जाएँ।